अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर 4 आयतें हैं। सूरा नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 91 से आयत नंबर 94 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै क़ुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नास तजअलूनहु क़रातीस तुब्दूनहा व तुख़फ़ून कसीरा व उल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाहु सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून। और उन्होंने अल्लाह की कद्र नहीं की जैसे उसकी कद्र करने का हक़ था। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की, कह दीजिए फिर वो किताब किसने नाजिल की थी जिसे मूसा लेकर आए थे, जो लोगों के लिए नूर और हिदायत थी, जिसे तुम मुख्तलिफ़ औराक़ पर नकल कर रहे हो और तुम उससे कुछ हिस्से को ज़ाहिर करते हो और बहुत ज़्यादा को छुपा लेते हो। और इस किताब के ज़रिए तुम्हें वो बातें सिखाई गई हैं जिन्हें न तुम जानते थे और न तुम्हारे बाप दादा। कह दीजिए अल्लाह ही ने इसे नाजिल किया है, फिर उन्हें अपनी फजूल बहस में खेलते हुए छोड़ दीजिए। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ुल्लज़ी बैन यदैहि वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति युमिनून बिही व हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। और ये किताब उसे हमने नाजिल किया है जो बहुत बाबरकत और उन किताबों की तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले आई थी, ताकि आप मक्का वालों और उनके इर्द गिर्द के लोगों को डराएं। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस कुरान पर भी ईमान रखते हैं और वह अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ क़ाल ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैअन वमन क़ाल सअुनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाह वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। और उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जिसने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा या ये कहा कि मेरी तरफ वही की गई है, हालांकि उसकी तरफ कोई वही नहीं की गई, और जिसने कहा मैं भी उस जैसी चीज़ नाजिल कर सकता हूँ जो अल्लाह ने नाजिल की है। और काश आप ज़ालिमों को उस वक्त देखें जब वो मौत की सख्तियों में मुब्तला हों और फरिश्ते उनकी तरफ ये कहते हुए हाथ बढ़ा रहे हों कि निकालो अपनी जानें, आज तुमको बदले में रुसवाई का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम अल्लाह के बारे में नाहक बातें गढ़ा करते थे और तुम उसकी आयतों से तकब्बुर किया करते थे। वलक़द जिअतुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रह व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा मअकुम शुफ़आअकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरका लक़द तक़त्तअ बैनकुम व ज़ल्ल अन्कुम मा कुंतुम तज़अमून। और यकीनन तुम हमारे पास अकेले आए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें अता किया था वो तुम अपने पीछे छोड़ आए हो। और आज हम तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशियों को नहीं देखते जिनके बारे में तुम दावा करते थे कि वो तुम्हारी इबादत में तुम्हारे शरीक हैं। यकीनन तुम्हारा बाहिमी ताल्लुक़ टूट गया और जिन्हें तुम अपना माबूद समझते थे वो तुमसे गुम हो गए हैं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 7वें पारे का 17वां रुकू है, जिसके अंदर सूरा नाम सूरा नंबर 6 की 4 आयतें 91 से 94 तक है। उसके अंदर गौर कीजिए, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन लोगों ने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसा कि अल्लाह की कदर करनी चाहिए, जैसा अल्लाह ताला के लिए लायक है। उसके बाद ये कहा गया कि रसूल की बशरियत, यानी रसूल जो है वो इंसान नहीं है, उसका इनकार किया, किताबों के नुज़ूल का इनकार किया। मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, अल्लाह ताला ने किसी बशर पर कोई चीज़ नाजिल नहीं की। और याद रखिएगा, बशर ही को अल्लाह ताला रसूल बनाते हैं और कोई चीज़ नाजिल नहीं की, यानी किताब तो अल्लाह ने नाजिल की है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को उतारा है। उसके बाद ये बयान किया जा रहा कुरान करीम के बारे में, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारक, ये बाबरकत किताब है जिसको हमने उतारा है। मकसद क्या है कुरान करीम का? वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा, ताकि आप इसके ज़रिए उम्मुल क़ुरा यानी मक्का वाले और उनके इर्द जितने लोग हैं सबको आप डराएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नबी नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके नबी हैं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए नबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, इस्लाम सबके लिए, कुरान सबके लिए, अल्लाह ताला सबके लिए है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबके लिए, कुरान करीम भी सबके लिए। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है, मौत के वक्त सख्ती बहुत ज़्यादा होती है, और काफिरों के बारे में आया, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अल्लाह, कि जब वो मौत की सख्ती में चले जाएंगे तो फरिश्ते आकर काफिरों से कहेंगे खुद अब रूह निकालो, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा अल-यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज के दिन अब तुम दर्दनाक अज़ाब को चखो। तो इस आयत से ये पता चलता है अज़ाब क़ब्र बरहक है
روح نکلتے وقت ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں یہ صحیح نہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، کیوں بات کو سمجھ نہیں رہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن سب کو اکیلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی رشتہ داری تھی وہ سب ختم ہو جائے گی، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔